बड़े विद्वान पंडित थे वहां के सरदार के राजपुरोहित परशुराम जी। कन्या उत्पन्न हुई करमेती। प्रत्येक चेष्टा उन्मुख है श्री कृष्ण की ओर। जैसे गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री से, कहीं भी जाए गंगा, वो किसी भी स्थान को अपना मार्ग बनाए, लेकिन उनका उद्देश्य एक है, समुद्र से जाकर मिलना। ऐसी करमेती की एक एक चेष्टा, करमेती की एक एक क्रिया, उसका एक एक चिंतन उन्मुख है कृष्ण की ओर। तो करमेती अपनी श्वासों की माला से रटती है, जपती है, गाती है, भजती है, ध्याती है। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल है, गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। बस ऐसी कोई भावमयी गोपी उस करमेती की गुरु है। सतत श्वासों की माला से कृष्ण नाम रटती है, कालक्षेप करती है, समय व्यतीत करती है। उसकी एक एक चेष्टा, उसका एक एक चिंतन, उसका एक एक श्वास, उसके हृदय का एक एक स्पंदन खोजता है अपने प्राण प्रियतम को। इश्क का एहसास भी इबादत से कम नहीं। समय बीतता गया, बड़ी हो गई करमेती, विवाह का प्रसंग चलने लगा। लज्जावश, संकोचवश पिता से कुछ कह नहीं पाई। संबंध पक्का हो गया, विवाह की घड़ी आ गई। रात्रि को करमेती ने मन में विचार किया कि आज की ये रात्रि निर्णय की रात्रि है। या तो मैं सदा सदा के लिए विषय के, सदा सदा के लिए संसार के गर्त में गिर जाऊंगी। और मैं तो कई बार चिंतन करता हूं, मैंने पूर्व भी बहुत बार शायद निवेदन किया कि कितना बड़ा आश्चर्य है, एक भी व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण रूपेण सुखी हो, जो पूर्ण रूपेण आनंदित हो संसार में रहकर, संसार के संबंधों का निर्वाह करते हुए। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा भी नहीं मिला जो उस संसार की कटुता का दर्शन करते हुए, संसार की असारता का अनुभव करते हुए अपने किसी आत्मज को संसार से हटाकर भजन में लगाना चाहता हो। ऐसा भी कोई देखने में नहीं आया। ये माया श्री कृष्ण की, मोहयो सब संसार। पिता ने संबंध नियत कर दिया, लेकिन करमेती ने मन में विचार किया। मैं अभी आपसे कह रहा था ना, यदि आपका उद्देश्य शुभ है तो वो अंतर्यामी हृदय में बैठा पग पग पे आपको प्रेरित करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, वो आपका बल बनेगा, आपका संबल बनेगा, आपका आधार बनेगा, आपका विश्वास बनेगा। आपको भूलने नहीं देगा, आपको भटकने नहीं देगा। करमेती ने निश्चय कर लिया कि नहीं, संसार की ओर नहीं जाना है। क्या था करमेती के पास? जो आज तक नाम जपा था, उस नाम की कृपा से हृदय में प्रभु का रूप स्फुरित होने लगा था। करमेती को अनुभव हो गया था। करमेती की आंखों ने एक झलक देख ली थी श्याम सुंदर के उस रूप की। करमेती के कानों ने शायद प्रभु के मन प्राणों को झंकृत करने वाली वो वाणी कभी सुन ली थी। करमेती की नासिका ने शायद कभी प्रभु के श्री अंगों की सुवास का अनुभव कर लिया था। इसीलिए संसार का कोई प्रलोभन, वो रत्न जटित आभूषण, वो बहुमूल्य वस्त्र, वो सुंदर वर, वो सुंदर सुगढ़ श्रेष्ठ जीवन साथी जिसकी कोई भी कन्या परिकल्पना कर सकती है एक सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए, करमेती को कोई नहीं लुभा पाया। और संसार का आकर्षण तभी फीका पड़ेगा जब आप संसार के आकर्षण से श्रेष्ठ प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीला का माधुर्य चख चुके होंगे। नहीं तो संसार के आकर्षण को निरस्त करने की सामर्थ्य प्रभु के रूप के अतिरिक्त और किसी में नहीं है, प्रभु के नाम के अतिरिक्त और किसी में नहीं। तो उस सत्य स्वरूप प्रभु ने संभाल की। करमेती के मन में वो बल बनकर, वो आधार बनकर, वो अवलंब बनकर बैठे। और अंधेरी रात्रि, और करमेती ने आधी रात के समय गृह त्याग कर दिया। वो जानती नहीं कहां जाना है,
प्रभु के नाम का आधार लिया और निकल गई, ये नहीं जानती किस दिशा में जाना है, बस केवल प्रभु के नाम को अवलंब बनाया। और तुलसी बाबा बड़े विश्वास से कहते हैं, राम नाम मणि दीप धर जीभ दे हरिद्वार। जिसकी जिह्वा पे नाम का ये मणि रूप दीप जगमगाता है, मैं तो सदा कहता हूं कि उसे पूरा पथ सूझे न सूझे, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। उसे कदमों का निशान जरूर मिल जाएगा, उसे अगला पग कहां धरना है, इतनी सुधि प्रभु अवश्य करा देंगे, इतनी सुधि नाम अवश्य करा देगा। बस प्रभु के अपने श्याम सुंदर के नाम का आश्रय लेकर, आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है, बस प्रभु की कृपा का आधार लेकर चल दी। अंधेरी रात, पथ पे भी अंधकार, लेकिन मन में प्रकाश है विश्वास का, मन में उजास है, उल्लास है, भरोसे का। सुबह पिता ने देखा कन्या घर में नहीं है, समाज में लोक निंदा होगी, इस भय से राजा के पास गए। राजा ने उसी समय चारों दिशाओं में सैनिक दौड़ा दिए कि जाओ किसी भी प्रकार से कन्या को लेकर आओ, अभी बहुत दूर कहां गई होगी। पौ फटी थी। करमैती ने देखा कि घुड़सवार आ रहे हैं, कहां जाऊं, यदि इनके हाथ लग गई तो सदा सदा के लिए संसार के गर्त में डाल दी जाऊंगी। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते, निकट एक मरा ऊंट पड़ा था जिसका पेट श्रृगाल कुकर खा गए थे। एक छोटी सी कंदरा, एक छुपने की ठौर दिखाई दी करमैती को उस ऊंट के, उस मरे मृत ऊंट के चर्म के मध्य में। इतनी भयानक दुर्गंध थी कि कोसों दूर तक कोई खड़ा नहीं हो पाता था। करमैती को दिखाई पड़ा वो मृत ऊंट और उसके पेट में बनी वो कंदरा, उसके उदर में बनी वो गुफा कंदरा, छिप सकती हूं मैं यहां। वो दुर्गंध जो संसार के विषयों से आ रही थी करमैती के हृदय में, उस दुर्गंध के सामने उसे उस मृत ऊंट की दुर्गंध कुछ नहीं जान पड़ी, छिप गई उसी मृत ऊंट के उस उदर में जाकर करमैती। घुड़सवार उस ओर आए ही नहीं उस दुर्गंध के भय से। इतनी भीषण दुर्गंध थी कि किसी के भी प्राण ले ले। और कथा कहती है 3 दिन तक करमैती उन राज कर्मचारियों के भय से उस मृत ऊंट के चर्म में पड़ी रही, अपने प्राण प्रियतम का स्मरण करती। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीतांबर छवि न्यारी गिरधारी रे, पीतांबर छवि न्यारी, पीतांबर छवि न्यारी बलिहारी रे, पीतांबर छवि न्यारी। 3 दिन बीते। बाहर निकली भूखे प्यासे, उस भीषण दुर्गंध में पड़ी करमैती, लेकिन कोई आशा का दीप हृदय में ऐसा जल रहा था जिसने प्राणों की रक्षा ही नहीं भाव की रक्षा भी की। इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई बल है तो अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। और सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। नाम का बल है, अपने अपने इष्ट के भरोसे का बल है। निकली
और जब प्रभु देख लेते हैं, जब प्रभु परख लेते हैं कि इसे मेरे अतिरिक्त अब कोई और कामना नहीं बची है, जब प्रभु ये देख लेते हैं, जब श्री कृष्ण ये देख लेते हैं कि इस जीव के मन में अब मेरे अतिरिक्त, मेरे प्रेम के अतिरिक्त कोई और कामना, कोई और लालसा, कोई अन्य अभिलाषा शेष नहीं है, फिर श्री कृष्ण उसे भेज देते हैं। कहाँ? जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। संगी मिल गए, साथी मिल गए, यात्रा सरल हो गई और करमेती सीधे वृंदावन धाम आ पहुंची। यमुना का कूल, ब्रजभूमि, जहां के कण कण से सुवास आ रही थी करमेती को। जिस ओर देखती, जिस लता द्रुम बेली वल्लरी की ओर देखती, उसी की छाया में खड़े नटवर नागर का दर्शन होता। जिस कुंज निकुंज का दर्शन करती, वहीं गोपी जन वल्लभ और गोपियों के मध्य हुई क्रीड़ा का अनुभव होता। धाम अपना स्वरूप स्वयं प्रकट करता है। जब आप वृंदावन का सेवन केवल कृष्ण प्रेम की लालसा से करते हैं तो वृंदावन नित्य वस्तु है, वृंदावन शाश्वत वस्तु है। वो अपना सत्व, वो अपना तत्व, वो अपना मर्म, वो अपना रहस्य स्वयं आपके आगे उद्घाटित करता है। सानंद दिन व्यतीत होने लगे, लेकिन वहां पिता को चैन नहीं। वो जानते थे कि पुत्री अनन्य कृष्ण भक्त है, यदि गई होगी तो वृंदावन के अतिरिक्त कहीं ना गई होगी। बड़े लंबे काल तक प्रतीक्षा करने के बाद वृंदावन पहुंचे, लेकिन वहां करमेती को पहचाने कौन? करमेती ने छिपा रखा था स्वयं को, किसी के सामने अपना भाव, अपनी चेष्टा प्रकट नहीं होने देती थी। पिता आए, एक दिन यमुना के किनारे किसी कूल पर बैठे प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि और नहीं तो कम से कम बेटी का दर्शन तो पालूं। वो जीवित भी है, वो सुरक्षित भी है। हे प्रभु, कहीं आपका आश्रय लेकर निकली वो कन्या, कहीं उसके साथ कोई अनर्थ तो नहीं हुआ? पिता अपने मन में ये चिंता लेकर बैठे हैं। प्रभु को दर्शन कराना पड़ा। क्यों? क्योंकि यदि इन्हें दर्शन नहीं होता तो इनके मन में संशय जगेगा कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा नहीं की। देखा एक ब्रह्मचारिणी, मानो साक्षात ब्रह्म विद्या खड़ी हो, जीर्ण शीर्ण बसन में लिपटी, और उसकी आंखों से कैसे अश्रुपात होता है। उसकी आंखों से कुछ ऐसा अश्रुपात होता है कि अश्रु बहते हैं। अश्रु बहते बहते यमुना की रेत पर खड़ी वो रोती है, और अश्रुओं का प्रवाह ऐसा है कि जैसे अश्रुओं की धार जाकर यमुना की जलधारा में जाकर मिलती हो, ऐसा रुदन करमेती करती है। हे कृष्ण, श्याम मोहे कब्रे मिलोगे, हरि जी मोहे कब्रे मिलोगे। कोई दुखिया पे दया करके बता दो री ब्रजराज कहाँ। जो वायु करमेती के अंग से स्पर्श होकर लताओं को लग रही है, उसके पिता ये कौतुक देखते हैं। आश्चर्यचकित हो गए कि करमेती के उस उत्तप्त देह से लगकर जो वायु द्रुमलता बेली वल्लरियों को लगती है, पत्ते झुलस रहे हैं। ऐसा प्रेम का ताप। यमुना किनारे खड़ी वो रोती है और अश्रु की धार जाकर उस रेत से अपना मार्ग बनाती हुई, कितना भी जल उड़ेल दीजिए रेत पर सूख जाता है। लेकिन पिता एक कौतुक देखते हैं, एक आश्चर्य देखते हैं कि अश्रु की धार उस रेत से मार्ग बनाती हुई यमुना की जलधारा में जाकर मिलती है। उसके उत्तप्त तन का स्पर्श करके वायु लता वृक्ष बेली वल्लरियों को लगती है, पत्ते झुलस जाते हैं। उसके प्रेम का ताप ऐसा है। एक बार तो मन में विचार किया कि क्यों ना यहीं से इसे बस प्रणाम करके लौट जाऊं, क्यों इसके भाव में बाधा उत्पन्न करूं।
इसके सौभाग्य का परिपाक हुआ है, जो इस पर देव ने ऐसी कृपा की है। ऐसा एक भक्त त्रिभुवन को पवित्र करता है। पर पिता अपने मोह का संवरण नहीं कर पाए, सन्मुख गए। बेटी, ये तो तुझसे नहीं कह सकता कि तू घर चल, मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहां बन बन क्यों भटकती है, क्योंकि आज तेरा दर्शन करके मेरे मन में ये आभास होने लगा है। आज तेरे दर्शन मात्र से तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आज तेरे दर्शन मात्र से आभास होने लगा है कि बेटी बन बन तू नहीं, जन्म जन्म से हम भटक रहे हैं। तूने तो अपना घर पा लिया है, तूने तो परम विश्राम पा लिया है, पर फिर भी यदि तेरे मन में इच्छा हो मुझ पर कृपा करने की, तो हो सके तो चल घर की ओर। करमैती ने अपने पिता की ओर दृष्टिपात तक नहीं किया। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। करमैती ने पिता पर दृष्टिपात नहीं किया कि मुझे परम विश्राम मिला है और मुझ हाड़ और मांस के पिंड से सुख की कामना करना, पिताजी ये आप जैसे पंडित को शोभा नहीं देता। जाइए हरि भजन करिए और इस जीवन का विश्राम प्राप्त करिए। लौट गए परशुराम जी। राजा आया करमैती का दर्शन करने, बड़ी प्रार्थना, बड़ी याचना की कि कोई सेवा बता दीजिए। कुछ नहीं कहा।